नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस का जो विटामिन्स है, प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो मैं उसका एक एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगे रहिएगा। विटामिन्स, देखिए विटामिन्स, इसको इसको जो खोज किया था, नामकरण किया था तो फंक काश्मीर फंक ने इसका नामकरण किया था 1912 में काश्मीर में। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ। काश्मीर फंक ने इसका 1912 में इसका नामकरण किया था। विटामिन जो होता है, इसको शॉर्टकट में सीबीएसई वाले बीट के नाम से लिखते हैं, बीट। विटामिन जो होता है ये कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक, इसमें कार्बन होते हैं। और हम जितने भी चीज खाते हैं उस जैसे कार्बोहाइड्रेट, वो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन, उसको इंग्लिश में बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, जो हमें वो शरीर के मरम्मत कार्य करते हैं, टूट फूट। और जल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। उसके बाद है फैट, ये हमें फैट जो है ये हमें ठंड से बचाता है और चोटों से बचाता है। उसके बाद विटामिन जो है ये हमें रोगों से रक्षा करता है। इसको इंग्लिश में डिफेंसिव प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो विटामिन है ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है रोगों से। देखिए विटामिन ए, इसका इट्स केमिकल नेम है, इसका जो केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसका विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल रखा, क्योंकि ये विटामिन ए आंख के रेटिना से संबंधित होता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे रेटिनॉल शब्द रखा। और इसकी जो कमी से जो डिजीज होता है, बीमारी जो होता है विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं। और इसका जो सोर्स है, सोर्स मतलब घटक, इसमें क्या खाने से मेंटेन रहता है विटामिन ए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसमें कैरोट, गाजर। कैरोट में विटामिन प्रचुर मात्रा में, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि गाजर के समय में बहुत से ज्यादा गाजर खाना चाहिए, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन बी, इट्स केमिकल नेम इज थायमिन। विटामिन बी को या विटामिन B1 को थायमिन के नाम से, इसका केमिकल जो नाम है थायमिन। विटामिन बी को रासायनिक नाम थायमिन है। और इसको विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन है, क्योंकि बी का बहुत टाइप है, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12। ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। एक आप बाजार में, मार्केट में एक दवा मिलता है बी कॉम्प्लेक्स, वो आप खाकर विटामिन बी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पीने से विटामिन बी हमें शरीर में मिल जाते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। और इस केमिकल नेम इज थायमिन। और इसमें विटामिन बी की कमी से जो डिजीज होता है, ये डिजीज बीमारी जो होता है विटामिन बी की कमी से, ये बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होता है। इसका जो सोर्स है, विटामिन बी का सोर्स जो है, विटामिन बी का सोर्स है जैसे राइस, उसके एग, और हरी पत्तेदार जितने सब्जी है, वेजिटेबल्स, ये सब विटामिन बी का सोर्स है। उसके बाद है विटामिन सी, इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड।
इसका केमिकल जो नाम है, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नाम है। इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हमें स्कर्वी नामक डिजीज होता है। डिजीज जो होता है, डिजीज स्कर्वी नामक बीमारी होता है। स्कर्वी मतलब होता है मसूड़े से खून आना। ये मसूड़े से जो खून आता है उसको स्कर्वी नामक डिजीज कहते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ा फूल जाना, दांत से खून आना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका जो काम है, ये घाव को तेज से भरता है। अगर इसे कम हो जाता है तो घाव नहीं भरता है जल्दी। इसका काम है घावों को भरना। विटामिन सी का काम है, इसका वो फंक्शन है, घाव को ये भरता है। और ये इसमें जो सोर्स होते हैं, जितना इसका सोर्स जो है, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी, इसका जो इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल। इसका केमिकल जो नाम है, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। इस केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल, क्योंकि इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसमें जो डिजीज होता है रिकेट्स, डिजीज जो होता है रिकेट्स, जिसको हिंदी में सुखंडी के नाम से जानते हैं। विटामिन डी की कमी से ये रिकेट्स नामक, जो सुखंडी नामक बीमारी हो जाता है। मतलब बहुत से बॉडी मतलब पतला हो जाता है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी, रिकेट्स। इसका जो सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सन, सूरज का प्रकाश में ये विटामिन डी बनता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और ये सबसे फास्ट, ये विटामिन डी सबसे फास्ट विटामिन, तेज बनता है इसे। उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई, इट्स केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इस केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है, क्योंकि ये इसका, इसमें जो टोकोफेरॉल, इसमें जो डिजीज होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन ई में की कमी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है। और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये बीमारी मेल और फीमेल दोनों में होता है। विटामिन, ये जो सोर्स है इसमें खाने में, क्योंकि ये इसमें इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। इसका सोर्स जो है, ये अनाज, जितने भी अनाज होते हैं उसको फुला कर खाया जाता है, गेहूं, चना। उसके बाद है एग, मिल्क, इम्यून सिस्टम इस मिल्क। उसके अब जो विटामिन एच या विटामिन के, दोनों सेम होता है। विटामिन एच और के, इसे बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन के, इस केमिकल नेम है, इसका जो केमिकल नेम है, विटामिन के का केमिकल नेम है थाइलोक्विनोन। थाइलोक्विनोन, इसका जो रासायनिक नाम है, इस केमिकल नेम है थाइलोक्विनोन है, जिसका जो रासायनिक नाम है
फाइलोक्विनोन। और इसमें जो इसका जो वर्क होता है, ये ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ब्लड इसमें अगर इसकी कमी हो गया तो ब्लड थक्का नहीं जमता है। दी ब्लड क्लॉट, इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करता है। और इसका जो सोर्स है विटामिन, इसका जो सोर्स है विटामिन के का सोर्स है, जैसे टमाटर, टोमेटो, टमाटर, जितना भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वेजिटेबल जितना भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितना भी सब्जियां वेजिटेबल्स हैं उसमें विटामिन के पाया जाता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से फास्ट में मैं रिवीजन करता हूँ। विटामिन का खोज जो किया था, इसका नामकरण जो किया था फंक नामक विद्वान ने इसका नामकरण किया 1912 में। और विटामिन हमारे शरीर को ये रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन का कार्य है ये रोगों से रक्षा करते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्योंकि ये आंख के रेटिना से संबंधित है इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे रेटिनॉल नाम रखा है। इसमें डिजीज बीमारी जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं, और इंग्लिश में एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, वो दूसरा होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि क्या होता है। इसका जो सोर्स होता है गाजर, इसमें मिल्क और से बहुत होता है। एग विटामिन ए का प्रमुख सोर्स है। विटामिन बी, इसका जो रासायनिक नाम है ये थायमिन, विटामिन B1 या बी, इस केमिकल नेम इज थायमिन। इसमें डिजीज जो होता है बेरी मतलब वह फोड़ा फुंसी, दिन दाद खाज, ये सब बीमारी विटामिन बी की कमी से होता है। और इसमें जो बीमारी डिजीज होता है सोर्स जो है राइस, एग, वेजिटेबल्स, ये सब विटामिन बी। विटामिन सी की कमी, इट्स केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से हमें स्कर्वी नामक बीमारी होता है। डिजीज होता है स्कर्वी नामक बीमारी, स्कर्वी रोग, जिसमें मसूड़े से फूल जाना, दांत से खून आना, ये विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद है इसका जो सोर्स है सिट्रस फ्रूट, जितना भी खट्टे फलों है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे मैंगो, ये सब, ये संतरा, ये सब सिट्रस फ्रूट, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन डी, इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है ये कैल्सीफेरॉल है। इसमें सुखंडी नमक, बहुत से बच्चे देखिएगा एकदम पैर पतला हो जाता है, बॉडी पतला हो जाता है, ये सुखंडी नमक विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल, ये सिर्फ डी से डिफिशियंसी डिजीज है। इससे अगर हमारे शरीर में जैसे विटामिन डी की कमी हो गया तो सुखंडी हो जाते हैं, जिसे रिकेट्स नामक बीमारी कहते हैं। और इसका सोर्स है सनशाइन विटामिन, क्योंकि ये सन है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये सबसे फास्ट, ये हमारे बॉडी में सबसे फास्ट विटामिन डी बनते हैं। उसके बाद है विटामिन ई, इसकी केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल, इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। और इसमें बहुत बड़ा दिक्कत होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल में भी होता है और फीमेल में होता है। मेल में होता है तो हिंदी में जो उसको कहते हैं नपुंसकता, उसको मेल में नपुंसकता हो जाता है, और फीमेल में जो होता है इसको विटामिन ई बांझपन, उसको हिंदी में बांझपन कहते हैं। विटामिन ई की ये इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, विटामिन ई की कमी से इम्यून सिस्टम इसमें डिक्रीज लेवल हो जाता है। उसके बाद है इसका सोर्स जो है ये जितना भी अनाज होता है उसको फुला कर खाना चाहिए, और एग, मिल्क, ये सब सोर्स है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। उसके बाद है विटामिन के, इट्स केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन, इसका जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। इसमें जो डिजीज होता है ये ब्लड क्लॉट नहीं करता है, क्योंकि ब्लड अगर कट जाता है तो जल्दी जमता नहीं है, अगर ये विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में है। इसका जो सोर्स है टोमेटो, वेजिटेबल्स, ये सब प्रमुख स्रोत है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।